हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आई। तो आई के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। तो उसमें जो जर्नल सेंस होते हैं, कुछ तो जनरल सेंस, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं टी पी टी, यानी टेम्परेचर, पेन और टच। ये आपके जनरल सेंस में आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरे होते हैं आपके स्पेशल सेंस। तो स्पेशल सेंस की अगर हम बात करें तो स्पेशल सेंस में आपके जो स्पेशल सेंस होते हैं, यानी हमारे अंदर इनकी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी भी स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इनका जो है जनरल सेंस से थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर हमारे विजन आ जाएगा, आपका ऑल्फैक्शन आ जाएगा, आपका गस्टेटरी आ जाएगा। गस्टेटरी स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो ये 4 होते हैं। तो कौन कौन से हो गए? विजन, ऑल्फैक्शन, गस्टेटरी और आप बोल सकते हैं हियरिंग। उसके अलावा एक और जो है आपका, जो स्पेशल सेंस के अंदर काउंट करते हैं, उसको फिफ्थ भी कर सकते हैं। फिफ्थ स्पेशल सेंस जो होता है हमारा, कौन सा होता है? इक्विलिब्रियम होता है हमारा, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, जिसको आप बैलेंस से भी याद करते हैं। तो ये हमारे अंदर स्पेशल सेंस होते हैं। अब हम आई के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम विजन, यानी विजन किससे होता है? विजन आपका आई से होता है। तो उसके लिए हमें आई को पढ़ना होगा। आई की स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आई की स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आई जो होती है क्या है। आई के बारे में जो बेसिक सी चीजें जानेंगे, उसके बाद में जो हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या होती है आई, कैसी होती है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोर देन हाफ सेंसरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आई, यानी जितने अपनी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा रिसेप्टर तो आपकी सिर्फ आई के पास में ही होते हैं। तो आई हमारे लिए किस काम में आती है? आई हमारे क्या काम आती है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आई का फंक्शन क्या होता है। तो आई का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर विजन होता है। उसके बाद में दूसरा फंक्शन होता है आपका बैलेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि सर बैलेंस कैसे करती होगी, क्या हमारी आई बैलेंस भी करती है? तो बिल्कुल हाँ, करती है। हमारी जैसे आप गाड़ी में चल रहे होते हो तो आप अगर देख पा रहे हो तो उस चीज़ को जो है आप कंट्रोल कर लोगे। जैसे गाड़ी में आप देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे तो जो है आपके माइंड में जो है अलग चलता है, और जिसकी वजह से आपको मोशन सिकनेस भी आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस आपको देखने को मिलता है। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है आपकी। अगर इससे आपको बचना है तो आपको क्या करना है? आपको आगे की सीट पे बैठना है, ताकि जो मूवेबल जो चीज़ आपको आप अपना आप मूव हो रहे हो, साथ में ऑब्जेक्ट भी जो है आपको पता चल रहा है कि आप मूव हो रहे हो। आप सिर्फ ब्रेन को नहीं लगना चाहिए, आपकी बॉडी को आपको दिखना भी चाहिए कि आप मूव हो रहे हो। अगर सिर्फ ब्रेन मूव करता है, ब्रेन को लगता है कि मूव हो रहे हैं, तो आपको मोशन सिकनेस होता है। लेकिन अगर आपका आई है और आप मूव भी कर रहे हो और आपका आई को पता है मूवमेंट कर, तो दोनों के साथ में जो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, उसकी वजह से आपको जो मोशन सिकनेस नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपसे बोला जाता है कि आप आगे की सीट पर बैठो। क्लियर है? तो बैलेंस का इस तरह से हमारी आई काम करती है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला कि सबसे पहले तो आधे से ज्यादा रिसेप्टर तो सिर्फ आई के पास में ही पाए जाते हैं। उसके बाद में आपने बोला आपका ऑर्गन ऑफ साइट कहलाता है, यानी हमें देखने के लिए, विजन के लिए हमारी आई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब कोई शेप पूछे कि कैसी शेप होती है, तो स्फेरिकल शेप होती है, या फिर आप बोल सकते हो ग्लोब शेप होती है। तो ग्लोब या फिर स्फेरिकल शेप की आपकी आई होती है, राउंड नहीं होती है। ग्लोब या स्फेरिकल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको आई बॉल बोल देते हैं। ग्लोब शेप की है, स्फेरिकल है, इसलिए हमने इसको आई बॉल बोल दिया। अब यहाँ पे डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 इंच होता है। 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। एट बर्थ की बात करें तो 1.75 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? तो आपका 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच आपका नॉर्मल एडल्ट का होता है, वहीं 1.75 आपका जो है यहाँ पर न्यूबॉर्न का होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आई है, तो आई कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले आई की लोकेशन की अगर कोई पूछे, तो लोकेशन की पूछे आई की लोकेशन कहाँ होती है, तो इन द ऑर्बिटल कैविटी। आपकी ऑर्बिटल कैविटी में आपकी आई है वो सिचुएटेड रहती है।
ठीक है, क्लियर है। जो ऑर्बिटल कैविटी है वो आपकी 7 बोन से मिलकर बनती है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल कैविटी होती है, क्या उस पूरी कैविटी के अंदर आई ही फिक्स रहती है, आई ही रहती है? तो यहाँ इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर जो आपकी ऑर्बिट है उसके जो आपके 1/3 1/6 पार्ट है उसके अंदर आपकी आई रहती है, बाकी जो है आपका एडिपोज टिश्यू से भरा हुआ रहता है। बाकी सारी कैविटी है वो एडिपोज टिश्यू से भरी हुई रहती है, जो कि कुशन प्रोवाइड करवाती है। क्या करती है? कुशन। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? कुशनिंग प्रोवाइड करवाना। तो बाकी क्या करेगी? आपकी कुशन प्रोवाइड करवाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी आईबॉल की लेयर्स की। तो जो आपकी आईबॉल्स है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, स्पेशली अगर कोई पूछे तो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। उसको आप बेसिकली बोल सकते हो आउटर, मिडिल वस्कुलर एंड इनर आपकी न्यूरल। तो आउटर को आप फाइब्रस लेयर भी बोल सकते हो, मिडल को आप वस्कुलर बोल सकते हो और इनर को आप न्यूरल बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने 3 लेयर इसकी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस लेयर, फाइब्रस कोट, फाइब्रस लेयर या फिर कोट या फिर आउटर लेयर, क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर लेयर के बारे में। अगर यहां पर आउटर लेयर की बात करें तो इसमें जो है 2 पार्ट्स आपके पाए जाते हैं, स्क्लेरा और आपका कॉर्निया। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्क्लेरा होता है वो आपकी पूरी आई का जो 5th 6th पार्ट बनाता है और 1/6 पार्ट है आपका कॉर्निया बनाता है, जो कि एंटीरियर 1/6 बनाता है, क्लियर है। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक बार जो है इनके जो आप जो लेयर्स पढ़ ले और लेयर्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर आपकी मिडल है जिसको आप वस्कुलर भी बोलते हैं, वस्कुलर भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है यूवियल ट्रैक्ट और यूविया। इसको हम मिडल लेयर को यूवियल ट्रैक्ट और यूविया भी बोलते हैं, जिसके अंदर 3 आपकी लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहले आपकी जो है यहाँ तक अगर हम बात करें तो आपकी जो होती है कोरोइड होती है, क्लियर है। तो ये आपकी पीछे यहाँ तक आपकी कोरोइड हो जाएगी, यानी पीछे का ऑलमोस्ट पार्ट है वो आपकी बनाती है कोरोइड। अब ये कोरोइड है, ये कोरोइड आगे जाके एंटीरियरली ये कोरोइड आगे जाके कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना रही है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलती है। ये यानी आपकी कोरोइड का आगे जाके एक्सटेंशन होता है और वो क्या बनाती है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी आपकी बनाती है। सीलियरी बॉडी को भी हम इंपॉर्टेंस जो है मेन अगर हम बात करें तो इससे जो आपका लेंस है वो जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ पर जो है एक्वासिमर का भी प्रोडक्शन करती है। अब यहाँ पर जो आपकी सीलियरी बॉडी है इससे में आगे जाके और एक्सटेंशन हो जाता है, और एक्सटेंशन हो जाता है एक और स्ट्रक्चर को, ये यहाँ पर जो नई स्ट्रक्चर और बन जाती है। यानी आपकी जो है सीलियरी बॉडी है वो आगे जाके एंटीरियरली जाके एक और स्ट्रक्चर देती है हमें, और जिसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस बोलते हैं। अब ये आइरिस है ये कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट हमारी आइस के अंदर जानी है। यानी यहां से अगर हम बात करें, ये आपके मान लीजिए यहां तक ये आइरिस है, ये यहां तक आइरिस है, तो अगर लाइट आएगी, अगर यहां आएगी तो वापस टकरा जाएगी, इधर उधर चल जाएगी, इधर क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर लाइट यहां एंटर करी तभी जो है आगे पीछे तक आपकी लाइट जो है जाती है, क्लियर है। अगर यहां टकराई तभी आपकी लाइट है पीछे जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं जाती है लाइट, लाइट का है रिफ्रैक्शन होता है। तो अभी मैं बस आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लियर है। तो आपकी जो आइरिस है वो कंट्रोल करती है, और जो आइरिस है एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये आइरिस है ऊपर से कवर कर रही है, नीचे से कवर कर रही है, ऐसे चारों तरफ से कवर करती है, और बीच में जो एक इस तरह से राउंड ओपनिंग बनाती है, इस तरह से एक हमें ओपनिंग दे देती है। उस ओपनिंग को हम बोलते हैं प्यूपिल, उसी को हम बोल देते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो आइरिस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी प्यूपिल स्ट्रक्चर होती है, जो हम आगे जाके डिटेल में बात करने वाले हैं, क्लियर है। अब आपकी तीसरी लेयर आती है। तीसरी लेयर जो है आपकी न्यूरल लेयर्स भी बोल सकते हैं, इनर नर्वस कोट या फिर न्यूरल लेयर, या फिर उसको बोल दो न्यूरल लेयर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास में जो है रेटिना होता है। तो ये आपकी रेटिनल लेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। रेटिना जो होता है जिसके अंदर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं जिससे हमारा विजन होता है, क्लियर है। तो अब यहां पर एक एक चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक लाइन बता दूं, दोनों आई में 3D विजन देख सकते हैं, यानी दोनों आई को मिला के हम जो है 3D विजन देख सकते हैं। अगर एक आई से देखेंगे तो हमें 3D विजन नहीं देखने को मिलता है। जजमेंट ऑफ डिस्टेंस बेट्स इन 3D विजन। तो 3D विजन से ही हम जो है एकदम से जो डिस्टेंस का जजमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। अब उसके अलावा ये 3 स्ट्रक्चर हो गई, उसके अलावा आई बॉल के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर भी होती हैं, अदर स्ट्रक्चर भी होती हैं,
उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो उसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी होती है, तो आपका लेंस होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, पोस्टीरियर ह्यूमर्स होता है, ये आपका फ्लूइड भी बोल सकते हैं, एक्वस फ्लूइड या फिर विट्रस फ्लूइड। इसके लिए हम जो है कैविटी भी बोल सकते हैं इनको, लेंस और उसके अलावा कैविटी, कैविटी एंड चैम्बर भी बोल सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आई के अंदर। चलिए, अब यहां पर जो सबसे पहले लेयर है हमारे पास में, वो है फाइब्रस कोट की। तो फाइब्रस कोट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यानी आउटर लेयर। फाइब्रस कोट को आप लिख सकते हैं आउटर लेयर। क्लियर है? अब हम सबसे पहले आउटर लेयर के बारे में बात करेंगे। तो आउटर लेयर को आप जो है, सबसे पहला पार्ट होता है आपका स्क्लेरा। अब ये स्क्लेरा होता है, इसको आप व्हाइट ऑफ आई भी बोल सकते हैं, यानी आपका व्हाइट ऑफ आई कहलाता है। सबसे पहले तो व्हाइट ऑफ आई, इसको हम व्हाइट ऑफ आई बोल सकते हैं। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि स्क्लेरा कहां से डेवलप हुआ, तो ये आपका मीजोडर्म्स है, उससे आपकी जो है आपका अराइज हुआ है स्क्लेरा। क्लियर है? ओपेक होता है, ओपेसिटी। देखिए, एक तो है, दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ट्रांसपेरेंट और दूसरा है ओपेसिटी। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब है क्लियर होगा, और ओपेसिटी का मतलब है नॉट क्लियर बोल सकते हैं, नॉट क्लियर, और बोल सकते हैं कि उसके अंदर से दिखता नहीं है। ओपेसिटी का मतलब है धुंधलापन। आप डायरेक्ट जो है यहां पर बोल सकते हो धुंधलापन, धुंधलापन भी आप यहां पर इसको बोल सकते हो। मतलब ओपेसिटी वर्ड है वो उसी के लिए यूज किया जाता है जब हम किसी चीज को देख नहीं पाते उसके थ्रू, और ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हम किसी चीज को देख पा रहे हैं। यानी अगर आपकी बात करते हैं, ये हमारा लेंस है, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो आपकी जो रेज है, वो रेज है आपकी इस तरह से एंटर करेगी और पीछे पिक्चर बना देती है। क्लियर है? अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ब्लर होता, धुंधला होता, अगर इसके ओपेक होता, ये ओपेक होता, तो क्या होता, यहां से लाइट जो है एंटर नहीं कर पाती, यहां से आगे जो है लाइट जा ही नहीं पाती। तो ओपेक होता तो क्या होता, लाइट आपकी एंटर नहीं कर पाती। क्लियर है ये चीजें? अब यहां पर जो है आगे हम बात करते हैं पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स्थ ऑफ आईबॉल। अब पोस्टीरियर की बात करें तो कंप्लीट जो आपकी सरफेस है, हम बोल सकते हैं सरफेस का फिफ्थ सिक्स ऑफ आईबॉल जो है आपका स्क्लेरा बनाता है। आपकी आईबॉल का फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट बनाता है कौन? स्क्लेरा बनाता है। क्लियर है? स्क्लेरा को हम व्हाइट ऑफ द आई बोलते हैं। क्लियर है? जो मैंने सबसे पहले बताया था। उसके बाद में जो है स्क्लेरा का काम क्या होता है, तो स्क्लेरा जो आपकी आई की शेप को मेंटेन करके रखती है। क्या करती है? आपकी आई की शेप को मेंटेन करके रखती है। अब एक जो वर्ड है आपसे कोई पूछ ले, लेमिना क्रिब्रोसा, तो लेमिना क्रिब्रोसा क्या है? आपका जो आई है उसमें सीव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि पीछे की तरफ, जो कि आपके पीछे की तरफ, ये आपका स्क्लेरा है, यहां पर पीछे की तरफ आपकी जो है सीव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी इस तरह से जो कुछ उभा टाइप में, तो आपकी सीव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे आपकी ऑप्टिक नर्व है वो स्क्लेरा को भेदती हुई जाती है। क्लियर है? तो जहां से ऑप्टिक नर्व गुजरती है, उस वाले पार्ट्स को आप बोल सकते हैं लेमिना क्रिब्रोसा। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं आउटर सरफेस ऑफ स्क्लेरा। जो आपकी आउटर सरफेस है स्क्लेरा की, वो व्हाइट होती है, स्मूथ होती है, कवर्ड बाई टेंशन कैप्सूल, और उसमें टेंशन कैप्सूल भी होता है। क्लियर है? व्हाइट है, स्मूथ है, और कवर्ड बाई टेंशन कैप्सूल। उसके बाद हम बात करते हैं इट्स इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाई कंजक्टिवा। अब जो आपकी सामने से अगर मैं देखता हूं, अगर मैं आई की स्ट्रक्चर को देखता हूं सामने से, तो इस तरह से हमें दिखती है। ये बीच वाला पार्ट आपका ब्लैक, और इसके आजू बाजू में जो दिख रहा है वो आपका व्हाइट पार्ट ऑफ आई कहलाता है। तो ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट है आपका कंजक्टिवा से कवर्ड रहता है। क्लियर है? कंजक्टिवा एक एपिथेलियल लेयर है जिससे आपका स्क्लेरा कवर रहता है। क्लियर है? स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस। देखो, स्क्लेरो यानी आपका स्क्लेरल पार्ट है, ये आपका स्क्लेरा हो गया, और ये आपका कॉर्निया हो गया। तो इन दोनों के बीच का पार्ट ये आपका स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या फिर लिम्बस,
या फिर इसको आप बोल सकते हैं लिम्बस। या तो इसको बोल दो स्क्लेरोकोनियल जंक्शन या फिर इसको बोल देते हैं लिम्बस। ये वाला पार्ट है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कैनाल ऑफ स्किलम, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर जो है एक ऐसा जंक्शन होता है जहां से आपका जो है एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन होता है। यहां पर जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और बोल सकते हैं वीनस जो रिटर्न है आइज का वो यहां से होता है। तो इसके पास में ये देखिए यहां पर एक कैनाल होती है, यहां पर एक कैनाल होती है जिसको आप स्कैनर कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ट्यूबुलर मेसवर्क भी इसको बोलते हैं। तो यहां से क्या होता है आपका एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है और वीनस के अंदर जो है डाल दिया जाता है, यानी स्क्लेरल वीनस साइनस भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करता है। क्लियर है, ये चीज हमने समझ ली यहाँ पे। उसके बाद में जो है जो एक्सट्रिंसिक आई मसल्स होती हैं जो नंबर में 6 होती हैं वो भी आपकी स्क्लेरा से अटैच रहती हैं। किससे अटैच रहती हैं? वो आपकी स्क्लेरा से ही अटैच रहती हैं। क्लियर है। जो स्क्लेरा है वो आपका एवस्कुलर होता है, लेकिन जो उसकी एपिस्क्लेरल है पार्ट है वो उसका वस्कुलर होता है। तो यहाँ पर जो हम एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्क्लेरा वस्कुलर है या फिर एवस्कुलर, तो हमें वस्कुलर ही करना है, लेकिन आपको स्पेसिफाई करके पूछ ले कि स्क्लेरा का कौन सा पार्ट है जो वस्कुलर होता है बाकी एवस्कुलर होता है, तो आपको बता देना कि एपिस्क्लेरा पार्ट है वो आपका वस्कुलर होता है, बाकी जारा एवस्कुलर होता है। क्लियर है। स्क्लेरा कवर्स एंटायर आईबॉल एक्सेप्ट कॉर्निया। तो आपका जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा मतलब व्हाइट ऑफ आई है, और कॉर्निया के आते ही जो आपका ब्लैक सा दिखने लग जाता है, ब्लैक वाला पार्ट दिखने लग जाता नहीं, यानी जो स्क्लेरा है वो आपका कॉर्निया को कवर नहीं करता है, बाकी पूरी आई बॉल को ये ले लेता है। अगर हम पूरी, ये राउंड है, अगर पूरी आई बॉल है, अगर हम देखें यहां पर अगर कॉर्निया है, यहां पर ये कॉर्निया है, तो इस पार्ट्स के अलावा पूरे पार्ट्स को जो है आपका स्क्लेरा कवर करके रखता है। क्लियर है। स्क्लेरा इज थिकेस्ट एंड वीकेस्ट एट पोस्टीरियर पोल। तो यहां पर जो ये अगर एंटीरियर है, ये एंटीरियर है, और ये यहां पर क्या है? पोस्टीरियर है। ये यहां पर पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर में जो है आपका सबसे थिकेस्ट होता है, लेकिन वीकेस्ट भी होता है वहां से। क्लियर है, कमजोर भी होता है। स्क्लेरा इज द थिनेस्ट एट स्क्लेरोकोनियल जंक्शन। तो आपका स्क्लेरोकोनियल यहां पर जो है, यहां पर भी हम बात करें यहां पर, तो स्क्लेरा और कोर्निया का जहां पर ये मीट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वो वाले जंक्शन से क्या होता है? थिनेस्ट होता है, पतला होता है, जहां पर रेक्टाई मसल इंसर्टेड, जहां पर क्या होती है आपकी रेक्टाई मसल्स आके जुड़ती हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। तो ये बेसिक सी चीजें थी आपकी स्क्लेरा के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया क्या होता है? आपका इंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक। तो यहाँ पर जो आपको ब्लैक सा दिखता है वो रियली में ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक पार्ट्स है वो आपका आइरिस की वजह से दिखता है। बाकी अगर हम बात करें तो जो उसका रियल कलर होता है कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसके अंदर से जो आपकी रेज है या फिर लाइट है वो जाती है। तो आपका जो है कॉर्निया कैसा होता है? कलर पूछे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर आपको ट्रांसलूसेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी एकदम क्लियर होता है। क्लियर है। इट कलरलेस बट फ्रॉम एक्सटर्नली इट लुक ब्लैक बिकॉज ऑफ द आइरिस। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। इट कवर इंटीरियर 1/6 ऑफ आई बॉल। 5th 6th है, यानी 6 में से 5 है आपका स्क्लेरा ले गया, स्क्लेरा ले गया, तो जो 1/6 इसका बचा है वो आपका कॉर्निया कवर करता है। क्लियर है। तो पूरी सरफेस है वो कवर हो गई है। इट्स मोर कॉन्वेक्स देन स्क्लेरा। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये देखिए आपका स्क्लेरा होता है तो ये आपका एकदम स्पेरिकल होता है, लेकिन अगर हम बात करें ये आपका कॉर्निया है, तो कॉर्निया थोड़ा सा और जो है बाहर उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा और बाहर उभरा हुआ होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कॉर्निया इज मोर कॉन्वेक्स देन स्क्लेरा, बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है। अगर ये देखो थोड़ा सा और मैं इसको सही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस तरह से जो आपकी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, लेकिन समझना, भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझना आपको। तो यहां पर अगर हम बात करें इस तरह की जो शेप होती है, तो यहां पर जो कॉर्निया है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मोर कॉन्वेक्स होता है देन आपकी स्क्लेरा है। क्लियर है ये चीज? मोर कॉन्वेक्स होता है स्क्लेरा से अगर हम कंपेयर करें तो। उसके बाद में इट्स कर्वेचर डिक्रीज विद एज। तो ये कर्वेचर है वो एज के साथ में जो है डिक्रीज होने लग जाता है, यानी जो कर्वेचर है वो कम हो जाता है। अगर हम बात करें, ये देखिए जो ये कम हो जाएगा एज के साथ में, तो ये कम हो जाएगा। तो अब यहां पर जो है आपको
जो है देखने में प्रॉब्लम आएगी, जो आपका आई की जो आपका रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पर नहीं होगा, जिसको आप अस्टिग्मेटिज्म बोल सकते हैं। अगर कर्वेचर की वजह से हमें कोई भी विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो आपकी कॉर्निया के कर्वेचर में भी दिक्कत हो सकती है और लेंस के में भी हो सकती है। तो इनके किसी के भी कर्वेचर में अगर कोई इश्यू है तो उसको आप बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। क्लियर है? वो एज रिलेटेड भी हो सकता है, वो ट्रॉमा से भी हो सकता है, कोई भी कारण से यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं इट्स एवस्कुलर। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे सीधा का सीधा कॉर्निया वस्कुलर है या एवस्कुलर है, कौन सा पार्ट क्या है, वस्कुलर है कौन सा एवस्कुलर है, तो सीधा आपको जवाब देना है कॉर्निया इज एवस्कुलर। कंप्लीटली जो आपका कॉर्निया है वो आपका एवस्कुलर होता है, उसके पास में कोई खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। क्लियर है? तो यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपका एवस्कुलर है तो इसके पास में सप्लाई कौन करता है, कहां से ये न्यूट्रिएंट लेता है। तो उसकी हम बात करते हैं। जो आपका कॉर्निया है वो आपकी पोस्टीरियर लिम्फ यानी आप फ्लूइड बोल सकते हैं या फिर एक्वस ह्यूमर बोल सकते हैं, वहां से ये न्यूट्रिशन लेता है और ऑक्सीजन भी लेता है। और बेसिकली ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में जो आपकी एयर पाई जाती है उस एयर से ये आपके ऑक्सीजन ले लेता है। यानी जो आप इन्वायरमेंट में जो एयर होती है वो आपकी आंखों पे टकराती है और उसी में से जो है ये ऑक्सीजन ले लेता है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके फंक्शन क्या होता है, कॉर्निया का क्या काम होता है, क्यों पढ़ते हैं हम कॉर्निया को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज 75%। ये देखिए यहाँ पर जो है आपकी रिफ्रैक्शन होता है, यानी जो रेज हैं उनको मोड़ने का काम सबसे पहले लेंस से ज्यादा कौन करता है, तो वो करता है कॉर्निया। यानी 75% तो आपका जो है कॉर्निया ही कर देता है। 75% जो बेंड है वो कॉर्निया ही कर देता है, उसके बाद में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। सिर्फ 25% काम होता है लेंस का, सिर्फ 25% काम होता है लेंस का। 75% तो आपका जो है कॉर्निया ही आईज जो रेज है उनका रिफ्रैक्शन कर देती है। क्लियर है? अब यहां पर पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, स्टार लगा लीजिए इसको, कि इट इज मेड बाय NKSSE, यानी ये किससे बना होता है। तो कोई पूछे आपसे किससे बना होता है, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का ये बना हुआ होता है। क्लियर है? तो आपका किससे बना होता है, कॉर्निया कोई पूछे तो सीधा का सीधा आपको आंसर देना है NKSSE। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर है? उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन बिकॉज इट इज एवस्कुलर इन नेचर, सो एंटीबॉडीज विच कॉजेज रिजेक्शन माइट नॉट अकर इन कॉर्निया। अब यहां पर जो है आई डोनेशन आपने सुना है, तो जब भी आई डोनेशन होता है, आई डोनेशन के अंदर जो है पूरी आई का डोनेशन नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, ओनली कॉर्निया इज रिप्लेस्ड। क्या करते हैं, सिर्फ कॉर्निया का हम रिप्लेसमेंट करते हैं। आई डोनेशन के अंदर सिर्फ कॉर्निया का हम रिप्लेसमेंट करेंगे और इसके पास में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए हमें यहां पर इसका जो है फायदा मिलता है। और क्या फायदा मिलता है आपका, यहां पर जो कॉर्नियल जो रिजेक्शन है वो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और जो आपका रिएक्शन नहीं होगी तो यहां पर कोई रिजेक्शन नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है आपका ट्रांसप्लांटेशन वो आपका कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है। क्लियर है? अब यहां पर जो कॉर्निया है, ये जो साइज है, इस साइज का डायमीटर भी यहां पर जो है फिक्स होता है। तो अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 12 mm का ये डायमीटर होता है। अगर ये डायमीटर ज्यादा हो जाए, अगर मोर देन 13 हो जाए ये डायमीटर, मोर देन 13 mm डायमीटर, तो इसको हम बोलेंगे मेगालोकॉर्निया। तो यहां पर चलो ठीक है, ज्यादा हो जाए। अब ये कम हो जाए, अगर ये 10 से कम हो जाए, अगर ये लेस देन 10 हो जाए, 10 mm से कम हो जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, इसको मेगालो बोल दिया तो इसको माइक्रो बोल दो, इसको बोलेंगे हम माइक्रोकॉर्निया। क्लियर है? तो ये टर्मिनोलॉजी आपसे जो कॉर्निया से रिलेटेड पूछ सकते हैं। नॉर्मल साइज है वो आपकी 10 है, 10 mm इज नॉर्मल। तो यहां पर जो है नॉर्मल 10 mm है। कोई आपसे रेंज पूछे तो 11 से 12 कर सकते हो, क्योंकि 10 से नीचे जाते ही तो आपका क्या होगा, माइक्रो हो जाएगा, और 13 से ऊपर जाते ही आपका मेगालो हो जाएगा। इसलिए यहां पर 10 से 11 आप याद कर सकते हैं रेंज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब यहाँ पर जो हम बात करें, जब आफ्टर डेथ जो कैडेवर यहाँ डोनेशन होता है, आई का डोनेशन करते हैं, तो सिर्फ जो है कोर्निया ही पार्ट हम उसमें लेते हैं, लेंस है उसका यूज नहीं होता है डेथ के बाद में, लेंस यूज नहीं होगा डेथ के बाद में, सिर्फ आपका कोर्निया ही यूज होता है। क्लियर है? तो ये आपकी जो आउटर लेयर थी, फाइब्रस लेयर थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट लेयर है मिडल लेयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिडल लेयर, जिसको आप यूविया, यूवियल ट्रैक्ट, और जो दूसरी है वस्कुलर लेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा हम वस्कुलर लेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इसके नाम होते हैं मिडल लेयर, यूविया और यूवियल ट्रैक्ट और वस्कुलर लेयर, ये इसके नाम होते हैं। तो इसके हम अलग अलग पार्ट्स हमने पहले डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोइड की। तो कोरोइड की हम बात करें तो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूविया, यूविया यानी मिडल लेयर या फिर वस्कुलर लेयर। तो यहाँ पर जो है पोस्टीरियर पोर्शन है उसको हम यूविया बोलते हैं। और ये किससे बनती है? तो ये मेसोडर्म से बनती है, मेसोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका कलर है वो बेसिकली हमें चॉकलेट ब्राउन देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं रेडिश होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोरोइड यानी यहां पर जो है ब्लड सप्लाई की ही बात हो रही है। क्लियर है? उसके बाद में इसके जो है 4 लेयर आपको देखने को मिलती हैं। लेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आउटर टू इनर हम बात कर रहे हैं। तो सुप्रा कोरोइडल लेमिना, दूसरा है वस्कुलर लेमिना, तीसरा है कोरियो कैपिलरीज लेमिना, चौथा है इंटरनल लेमिना। तो यहां पर लेयर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी यहां पर जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो है हम आगे बात करते हैं, इट्स अटैचमेंट टू स्क्लेरा इज लूज सो इट्स इजीली स्टिप्ड। तो यहाँ पर जो है इसका जो है आपका स्क्लेरा से जो अटैचमेंट है वो ज्यादा यहाँ पर जो है मजबूत नहीं होता है, थोड़ा सा लूज होता है। ठीक है? इट इज हाईली वस्कुलर, इसके पास में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है अगर आई की हम बात करें तो। क्लियर है? फंक्शन ऑफ कोरोइड, तो कोरोइड का आपका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू रोड एंड कॉर्न्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेज। तो यहाँ पर जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेज कैसे होता है? तो इसके पास में जो है एपिथेलियल पिगमेंटेड जो है लेयर पाई जाती है, यानी आपकी पिगमेंटेड लेयर पाई जाती है। पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि पिगमेंटेशन किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर इसके पास में मेलेनोसाइट्स होते हैं, मेलेनोसाइट्स होते हैं, और वो पिगमेंटेशन करवाते हैं, जिससे क्या होती है? लाइट अब्जॉर्ब होती है। क्लियर है? और आपने देखा होगा कि जब हम फोटो खींचते हैं तो फ्लैश के साथ में अगर फोटो खींचते हैं नाइट में, तो क्या होता है? हमें रेड आई इफेक्ट देखने को मिलता है। वो आपकी कोरोइड लेयर की वजह से ही होता है, उसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है, इसकी वजह से जैसे फ्लैश गिरता है तो आपको ये रेड कलर का दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारी फोटोएं खराब हो जाती हैं। क्लियर है? तो उसको आप रेड आई इफेक्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोइड के आगे सीलियरी बॉडी। तो आपने बोला जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है, जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है उसको आपने कोरोइड बोला, लेकिन जो आपका कोरोइड है वो आगे जाके आपकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आप बोलते हैं सीलियरी बॉडी। यानी कोरोइड का इंटीरियरली एक्सटेंशन क्या कहलाएगा? आपका सीलियरी बॉडी कहलाएगा। तो थिकन पार्ट जस्ट पोस्टीरियर टू लिम्बस, यानी लिम्बस के जस्ट पीछे वाला पार्ट है, जिसको हम सीलियरी बॉडी बोलते हैं। यानी अगर हम लेयर की बात करें तो इस तरह से ये मोटी हो जाती है, ये यहाँ पर लेयर है मोटी हो जाती है, तो इसलिए इसको जो आपने बोला थिकेस्ट लेयर बोल दिया कोरोइड की। क्लियर है? इट हैज सीलियरी मसल, और इसको आपने सीलियरी बॉडी को आपने बोल दिया, यहाँ पर जो है मसल्स का राइज होता है, सीलियरी मसल्स को आप बोलते हैं। इसको आप इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ आईबॉल बोलते हैं। यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो प्रकार की होती हैं। एक्सट्रिंसिक है वो आपकी आईबॉल के बाहर पाई जाती हैं, इंट्रिंसिक है वो आईबॉल के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दीज मसल्स अल्टर द शेप ऑफ लेंस एंड नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है इस मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ पर जो है आपकी विजन लेंस में चेंज आएगा। यानी आपके यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से इसके लेंस रहता है, और लेंस है आपकी सीलियरी मसल्स हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है, आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो इनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो है आपका जो लेंस है उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होगा। लेंस है हार्ड ग्लास नहीं होता है, ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर है? अगर हमारी आईज के लेंस की बात करें तो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे आप मत समझना कि लेंस है यानी हार्ड कोई ग्लास का टुकड़ा होगा, ऐसा नहीं है, ये आपका
फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए यहाँ पर जैसे ही सिलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो इसकी शेप में चेंज होता है। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब आपकी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपके लेंस में मोर कॉन्वेक्स आपका लेंस बनता है जिससे आप नियर विजन देख पाते हैं। क्लियर है। अगर आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो यहाँ पर जो है सस्पेंसरी लिगामेंट है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है जिसकी वजह से लेंस से आपका मोर कॉनकेव आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप फॉर ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर सिलियरी बॉडी की बात करें तो इसके पास में 70 सिलियरी प्रोसेसेस पाई जाती हैं, यानी 70 सिलियरी प्रोसेस पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती हैं। क्या करती हैं, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती हैं। और इसको जो है कहां पर डालते हैं, तो यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर में ये जो है अपना ड्रेन कर देती है। यानी चेंबर की अगर हम बात करें तो आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर में ये क्या कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं। और वैसे कैविटी की बात करें तो आपकी एंटीरियर कैविटी में ही होता है, एंटीरियर कैविटी। एंटीरियर कैविटी के चेंबर की बात करें तो यहाँ पर दोनों इसके चेंबर में पहले पीछे वाले पोस्टीरियर चेंबर में ड्रेन करता है, देन वहां से जो है एंटीरियर चेंबर में ये जाता है। क्लियर है। ब्लड एक्वस बैरियर इज ऑल्सो प्रेजेंट। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आइरिस, आइरिस की बात कर रहे हैं। तो आइरिस है वो आपकी जो अब यहाँ पर जो हमने देखी थी, आइरिस जो आपकी सिलियरी मसल है उसका आगे की तरफ एक्सटेंशन होना क्या कहलाएगा, आगे की तरफ और एक्सटेंशन होना आपका आइरिस कहलाती है। यानी पहले कोरोइड थी, कोरोइड ने इंटीरियरली एक्सटेंशन दिया जिसको सिलियरी मसल सिलियरी बॉडी बोला, सिलियरी बॉडी ने आगे जाके और एक्सटेंशन दिया जिसको आपने आइरिस बोला। जो आइरिस है वो आपकी वर्टिकल पाई जाती है, वर्टिकल प्लेस रहती हैं और कलर्ड पोर्शन ऑफ आई होता है। इनमें कलर जो है वो पता चलता है, आई का कलर है वो आपका पता चलता है, यानी कॉर्निया से जो आप कलर देख पाते हैं वो आपका आइरिस का कलर होता है। क्लियर है। डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होती है। अपर्चर बिटवीन आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। तो अपर्चर यानी जो होल आपको दिखता है आइरिस के बीच में उसी को हम प्यूपिल बोलते हैं। क्लियर है। उसी स्ट्रक्चर को हम प्यूपिल बोलते हैं। बेसिकली प्यूपिल अलग से कुछ पार्ट नहीं होती है। तो प्यूपिल आपका जो आइरिस के बीच का जो हिस्सा बन रहा है, जो अपर्चर बन रहा है, जो होल बन रहा है उसको आप प्यूपिल बोल सकते हैं। क्लियर है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई इज कंट्रोल्ड बाय द प्यूपिल। अब कितनी लाइट जो है आपकी आईज में जानी है वो प्यूपिल डिसाइड करते हैं। यानी प्यूपिल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लाइट कम जाएगी, हॉल की ओपनिंग कम हो जाएगी। जैसे मैं बात कर देता हूं, यहां पर जो है आपकी ये दो आई हो जाएगी, ये आपका कॉर्निया, ये दूसरी आई और ये आपका कॉर्निया। तो यहां पर अगर हम बात करें, इसमें जो छोटा सा आपको दिख रहा है और इसमें जो आपका बड़ा प्यूपिल दिख रहा है, तो ये जो यहां पर जो है आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस जो है डिसाइड करती है इसके होल को, और ये बीच में होल है उसको हमने बोल दिया प्यूपिल। तो प्यूपिल अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, प्यूपिल में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर साइज छोटी हो जाएगी और लाइट है वो इसी होल में से जा गुजरती है और रेटिना तक पहुंचती है। क्लियर है। और यहाँ पर अगर प्यूपिल का डायलेशन हो रखा है, प्यूपिल का डायलेशन हो रखा है तो यहाँ पर क्या होगी, लाइट ज्यादा से ज्यादा आइज के अंदर एंटर करती है। क्लियर है। तो ये आपका जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, और दूसरा है आपका ये इधर वाला अगर हम बात करें डायलेटेड प्यूपिल। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं, डिम लाइट कॉजेज माइड्रेसिस एंड ब्राइट लाइट कॉजेज मियोसिस। तो यहां पर डिम और ब्राइट से मतलब है जब भी आंखों के पास में लाइट कम होती है, लाइट कम होती है तो वो क्या करती है, अपनी प्यूपिल को डायलेट कर लेती है। लाइट कम होगी तो क्या करेगी, प्यूपिल को डायलेट कर लेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट है अपनी आईज में एंटर करवा सके और देख सके। वहीं अगर हम बात करें, अगर लाइट ज्यादा हुई तो क्या होगा, लाइट ज्यादा हुई तो आईज में डैमेज ना हो उसके लिए जो प्यूपिल है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ताकि कम से कम आपकी आईज में लाइट जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो लाइट ज्यादा जब एंटर करवानी है, जब लाइट है ही नहीं और लाइट बहुत ज्यादा है तो आपको लाइट एंटर अंदर नहीं करवानी है, तो उसके लिए आपको लाइट को रोकना है। तो उसके लिए माइड्रेसिस और मियोसिस प्रोसेस होती है। क्लियर है। इसलिए सो डिम लाइट वर्सन ए केस ऑफ एक्यूट ग्लूकोमा। तो यहां पर जो है डिम लाइट होगी तो यहां पर माइड्रेसिस होगा, और जब माइड्रेसिस होगा तो यहां पर क्या होगा, आपके जो कैनाल ऑफ स्केलम है उसके अंदर जो है और ज्यादा ब्लॉकेज होगा, रास्ता रुकेगा, और ज्यादा क्या होगा, ब्लॉकेज होगा और रास्ता रुकेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल और डायलेटेड प्यूपिल है तो इसमें जो है एक्वस ह्यूमर का ड्रेन ज्यादा होगा, ड्रेन
अच्छा रहेगा। और जब डायलेटेड रहेगी तो आपका एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेन की अगर हम बात करें, उसके ड्रेन की हम बात करें तो यहाँ पर नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे ही डायलेट होगा तो यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ रास्ता होता है, यहाँ रास्ता होता है, कैनाल ऑफ स्केलम पाया जाता है, यहाँ पर रास्ता होता है, जो आसपास की जो ब्लड वेसल्स हैं, साइनस है, वीनस साइनस है, वीनस रिटर्न है, इसके थ्रू आपका जो है एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी ये डायलेटेड रही तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। पास में जो आपको स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन है यहाँ पर रास्ता होता है, ये ब्लॉक हो जाएगा और उसकी वजह से जो आपका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो ग्लूकोमा वाले कंडीशन में अगर डिम लाइट है तो यहाँ पर क्या रहेगा, अपना प्यूपिल डायलेटेड रहेगा, प्यूपिल डायलेटेड रहेगा तो आपका जो है रास्ता और ज्यादा ब्लॉक होगा और प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, यानी आपका ग्लूकोमा और ज्यादा इंक्रीज होगा। ग्लूकोमा की कंडीशन आपको पता है, जब आपका जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो 23 mm ऑफ Hg से ज्यादा, आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो आपका मोर देन 23 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है तो उसको आप ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटेड में आपको समझ में आया कि क्यों डिम लाइट है वो ज्यादा कंडीशन खराब करती है। आइरिस डिवाइड द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इनटू एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हम आगे करेंगे तो आपका इस तरह से ये आई बोल है, इस तरह से आपकी आई बोल है, ये आपका कॉर्निया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका लेंस पाया जाता है, यहाँ पर ये लेंस पाया जाता है। तो लेंस है, लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस तो क्या करता है, ये आपका पोस्टीरियर कैविटी, जिसको बोल दिया आपने पोस्टीरियर कैविटी और एंटीरियर कैविटी में डिवाइड कर देता है, पोस्टीरियर कैविटी और एंटीरियर कैविटी में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर अब एंटीरियर कैविटी है वो फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो हम आगे बात करेंगे, जो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो यहाँ पर जो आइरिस है वो डिवाइड करती है एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर को आपकी एंटीरियर कैविटी के अंदर। क्लियर है। आइरिस हैज पिगमेंट सेल विच डिटरमाइन कलर ऑफ आई। तो आपकी जो आइरिस होती है उसके पास में क्या होता है, आपकी पिगमेंटेड सेल होती हैं जो डिसाइड करती हैं आईज का कलर, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू आईज है, ग्रीन आईज है, कैसी आईज होनी है वो आपका पिगमेंटेशन डिसाइड करेगा, यानी आइरिस के ऊपर कितना क्या पिगमेंटेशन है उसके हिसाब से कलर डिसाइड होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आइरिस मसल्स हैज 2 लेयर दैट आर सर्कुलर रेडिएटिंग मसल्स। तो यहाँ पर जो है आइरिस के पास में 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, एक आपकी सर्कुलर और रेडिएटिंग मसल्स होती हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पर जो मसल्स की बात करते हैं, सप्लाई क्या क्या होती है, पीएनएस यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। तो जब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होगी तो आपकी आई है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है और आपकी मियोसिस आप उसको बोलते हैं। और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम यानी जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आईज की प्यूपिल है वो उसमें क्या देखने को मिलेगा, डायलेशन देखने को मिलेगा, जिसको आप माइड्रेसिस बोलते हैं। तो कलर ऑफ आइरिस जेनेटिकली डिटरमाइन ऑन द डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट इन इट। तो कितना पिगमेंटेशन है वो डिसाइड करेगा कि आपका आइरिस का कलर कैसा है। तो यहाँ पर एल्बिनोस का मतलब है हैव नो पिगमेंट सेल। अगर पिगमेंटेड सेल ही नहीं है तो उसको आप बोलोगे एल्बिनोस। अगर कम सेल हैं, फ्यूअर पिगमेंट सेल हैं, तो उसकी वजह से आपको ब्लू आइज देखने को मिलती है। तो ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दिए मेनू, वो किसकी वजह से हुआ, तो उसके पास में पिगमेंटेड सेल कम थी उसकी वजह से आपको ब्लू आइज देखने को मिली। ब्राउन आइज भी देखने को मिलती है, वेरी लेस पिगमेंट होता है तो आपको ब्राउन आइज देखने को मिलती है। इंडिया में ब्लू आइज कम ही देखने को मिलती है, ब्राउन आइज तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कलर ऑफ आई इज डिटरमाइंड बाय द कलर ऑफ आइरिस। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। आइरिस मसल्स की बात करें तो इसके पास में 2 मसल होती है, एक को तो बोलते हैं स्पिक्टर पेपिले। स्पिक्टर पेपिले तो यहां से नाम से ही आपको पता चल जाएगा, स्पिक्टर पेपिले यानी कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन, स्पिक्टर पेपिले यानी कॉन्स्ट्रिक्शन। और दूसरी है आपकी डायलेटर प्यूपिल, और जो क्या करती है, डायलेशन का काम करती है, जो क्या काम करती है, डायलेशन का काम करती है। तो ये नाम से ही आपको जो है दोनों को काम पता चल जाएगा। अब फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द डायमीटर ऑफ प्यूपिल, यानी आपका आप डायमीटर है प्यूपिल का वो कंट्रोल करती है आपकी आइरिस। क्लियर है। अब यहाँ पर पर्ला की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्ला रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में कि पर्ला क्या है। तो प्यूपिल आर इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन प्रेजेंट। तो ये आपका पर्ला असेसमेंट होता है। पर्ला असेसमेंट में क्या देखते हैं कि प्यूपिल है वो इक्वल है और राउंड है। क्लियर है, प्यूपिल क्या है, इक्वल है, राउंड है और रिएक्टिव है टू लाइट एंड एकोमोडेशन प्रेजेंट है। तो ये आपकी नॉर्मल जो है आपका आई का असेसमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारी इनर नर्वस लेयर, जिसको आप न्यूरल लेयर भी बोलते हैं, जिसको आप न्यूरल लेयर भी बोलते हैं।